हमें ये ग्राफ गिवन है, बताना है इन चारों में से कौन सी इक्वेशन इस लाइन की है। अब जो भी इक्वेशन इन तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी वो इस लाइन की इक्वेशन है। पॉइंट को सेटिस्फाई करने का मतलब, अगर -1, 1 को सेटिस्फाई करती है तो x की वैल्यू -1 के लिए y की वैल्यू 1 आनी चाहिए। अगर 0, 0 को सेटिस्फाई करती है तो x की वैल्यू 0 के लिए y की वैल्यू 0 आनी चाहिए। ऐसे ही 1, -1 को सेटिस्फाई करती है, अगर x की वैल्यू 1 के लिए y की वैल्यू -1 आए। हम यहाँ पे चारों इक्वेशंस चेक करते हैं एक एक करके। मैं पहले y = x को चेक करता हूँ। हम -1, 1 को चेक करते हैं पहले। अगर मैं x की वैल्यू -1 पुट करूँ तो ये आ जाएगा मेरा y = -1, यानी ये 1 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब मेरी ये इक्वेशन इस पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं करती है, यानी यहाँ पे मेरी ये लाइन की इक्वेशन y = x नहीं हो सकता। तो हम बाकी पॉइंट्स भी चेक नहीं करते। अगली इक्वेशन चेक करते हैं। अगली इक्वेशन है x + y = 0। मैं यहाँ पे x की वैल्यू -1 पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा -1 + y = 0, यानी y की वैल्यू आएगी 1, जो कि सेटिस्फाई करती है। ऐसे ही मैं x की वैल्यू 0 पुट करूँ तो ये आएगा 0 + y = 0, यानी y की वैल्यू 0 आएगी, ये भी सेटिस्फाई करती है। ऐसे ही अगर x की वैल्यू मैं 1 पुट करूँ तो ये आएगा y = 0 - 1, यानी y की वैल्यू -1 आती है, ये भी सेटिस्फाई करती है। अब क्योंकि ये इक्वेशन तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई करती है, हमारी लाइन की इक्वेशन ये है। लेकिन हम यहाँ पे बाकी दोनों इक्वेशंस भी चेक करते हैं। मैं पहले इसको चेक करता हूँ y = 2x को। मैं x की वैल्यू -1 पुट करूँ इस इक्वेशन में तो ये आता है y = 2 × -1, यानी -2, जो कि 1 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे ये इक्वेशन इस पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं करती है, यानी लाइन की इक्वेशन मेरी ये नहीं हो सकती। तो हम बाकी पॉइंट्स भी चेक नहीं करेंगे। अब इस इक्वेशन की बात करते हैं। मैं x की वैल्यू -1 पुट करूँ तो ये कुछ ऐसा आ जाता है। y की वैल्यू आती है -3, जो कि 1 के इक्वल नहीं है, यानी यहाँ पे मेरी ये लाइन इस पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं करती, यानी मेरी लाइन की इक्वेशन ये नहीं हो सकती। तो हम बाकी पॉइंट्स भी चेक नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारी लाइन की इक्वेशन है x + y = 0।